हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एएससी शॉर्ट हैंड। आज की इस वीडियो में हम एडिटोरियल के 330 शब्दों का डिक्टेशन लेंगे। इस डिक्टेशन को हम 2 स्पीड में लेंगे, 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट। अगर आपको किसी भी शब्द की आउटलाइन बनाने में दिक्कत आती है तो उसकी आउटलाइन आपको उसी शब्द के ठीक नीचे मिल जाएगी। 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। भारतीय लोकसभा का जो बजट अधिवेशन 29 जनवरी को शुरू हुआ था वह आज सायंकाल समाप्त हो गया। आज का अधिवेशन सायंकाल 7 बजे तक होता रहा और उसमें हिंदू कानून संग्रह बिल को सिलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया गया। इससे पहले सड़क यातायात कॉरपोरेशन बिल तथा कलकत्ता बंदरगाह बिल पास किया गया। वकालत कानून और वकील काउंसिल कानून को संशोधित करने का बिल वापस ले लिया गया। हिंदू कानून बिल जिस समय अमल में आएगा तो उससे हिंदू समाज में एकदम क्रांति पैदा हो जाएगी। आज डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में इस पर विशेष प्रकाश डाला। नए कानून के अनुसार जन्मसिद्ध अधिकार और पिता की मृत्यु के बाद सिर्फ लड़के को पिता की जायदाद विरासत में मिलने की प्रथा उड़ा दी गई है। लड़की को भी पिता की जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा। स्त्री धन की सीमा निश्चित ना रहेगी। विवाह और गोद लेने में जाति का कोई ख्याल ना रखा जाएगा। बहु विवाह गैर कानूनी होगा। धार्मिक तथा सिविल दोनों विवाहों में तलाक हो सकेगा। इन मूलभूत परिवर्तनों के अतिरिक्त लड़के को स्त्री धन तथा अपनी माता की जायदाद में से भी हिस्सा मिलेगा। वधू के दहेज को तब तक थाती समझा जाएगा जब तक कि उसकी उम्र 18 वर्ष की नहीं हो जाती। इस कानून का अभिप्राय ये है कि स्त्री और पुरुष को संपत्ति और विरासत में समान अधिकार मिलना चाहिए। विवाह और तलाक संबंधी धाराओं में भारत की प्रगतिशील महिलाओं की मांगें स्वीकृत की गई हैं। प्रे की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा कि दहेज की प्रथा कितनी खराब है ये हम में से हर एक को मालूम है। हम जानते हैं कि जो लड़की अपने माता पिता से दहेज अथवा स्त्रीधन की शक्ल में कुछ संपत्ति लाती है उसका क्या हाल होता है। इसलिए ये व्यवस्था की गई वधू का स्त्रीधन उसकी 18 वर्ष तक की उम्र तक थाती समझा जाएगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को अब हम 100 वर्ड पर मिनट पे लिखेंगे और आपका समय शुरू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। भारतीय लोकसभा का जो बजट अधिवेशन 29 जनवरी को शुरू हुआ था वह आज सायंकाल समाप्त हो गया। आज का अधिवेशन सायंकाल 7 बजे तक होता रहा और उसमें हिंदू कानून संग्रह बिल को सिलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया गया।
इससे पहले सड़क यातायात कॉरपोरेशन बिल तथा कलकत्ता बंदरगाह बिल पास किया गया। वकालत कानून और वकील काउंसिल कानून को संशोधित करने का बिल वापस ले लिया गया। हिंदू कानून बिल जिस समय अमल में आएगा तो उससे हिंदू समाज में एकदम क्रांति पैदा हो जाएगी। आज डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में इस पर विशेष प्रकाश डाला। नए कानून के अनुसार जन्मसिद्ध अधिकार और पिता की मृत्यु के बाद सिर्फ लड़के को पिता की जायदाद विरासत में मिलने की प्रथा उड़ा दी गई है। लड़की को भी पिता की जायदाद का आधा हिस्सा मिलेगा। स्त्री धन की सीमा निश्चित ना रहेगी। विवाह और गोद लेने में जाति का कोई ख्याल ना रखा जाएगा। बहु विवाह गैर कानूनी होगा। धार्मिक तथा सिविल दोनों विवाहों में तलाक हो सकेगा। इन मूलभूत परिवर्तनों के अतिरिक्त लड़के को स्त्री धन तथा अपनी माता की जायदाद में से भी हिस्सा मिलेगा। वधू के दहेज को तब तक थाती समझा जाएगा जब तक कि उसकी उम्र 18 वर्ष की नहीं हो जाती। इस कानून का अभिप्राय ये है कि स्त्री और पुरुष को संपत्ति और विरासत में समान अधिकार मिलना चाहिए। विवाह और तलाक संबंधी धाराओं में भारत की प्रगतिशील महिलाओं की मांगें स्वीकृत की गई हैं। ए प्रे की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में कहा कि दहेज की प्रथा कितनी खराब है ये हम में से हर एक को मालूम है। हम जानते हैं कि जो लड़की अपने माता पिता से दहेज अथवा स्त्री धन की शक्ल में कुछ संपत्ति लाती है उसका क्या हाल होता है। इसलिए ये व्यवस्था की गई वधू का स्त्री धन उसकी 18 वर्ष तक की उम्र तक थाती समझा जाएगा। स्टॉप।